अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब में 12% मुस्बत केसेस वाले अजला में शादियों समेत समाजी इज्तिमात पर पाबंदी। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन समेत मास ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना से मुताल्लिक काबीना कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। तमाम पार्क्स, तफरीही मकामात बंद होंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। माशी सरगर्मियां बंद करने का कोई इरादा नहीं। पंजाब में अस्पताल भर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम पर दबाव है। अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए सख्त फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। कारोबार SOPs पर अमल दरामद के साथ चलते रहेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 41 अफराद जाँ बहक। 4525 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 46,663 हो गई। अब तक 14,256 अमवात और 6,59,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल के सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट कोरोना का शिकार। बार काउंसिल G11 की इमारत एक हफ्ते के लिए सील। कोरोना के बढ़ते केसेस पर गौर के लिए NCOC का इजलास। रेलवे और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक हतमी फैसला सूबों की मशावरत से होगा। C कैटेगरी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी इजाजतनामा लाजमी करार। इस्लामाबाद के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश कम पड़ने लगी। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 64% वेंटिलेटर्स भर गए। 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स, 4 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर गुंजाइश खत्म। पेशावर में सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म होने लगी। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 130, खैबर टीचिंग अस्पताल में 106, लेडी रेडिंग अस्पताल में 182 मरीज जेर इलाज। LRH की OPD बंद कर दी गई। कोरोना कोई साजिश नहीं, हकीकत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत की आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहते हैं जब हम कोरोना का कहते थे तो कप्तान मजाक उड़ाते थे। वज़ीर आज़म खुद कोरोना का शिकार हुए तो आवाम को एहतियात की हिदायत की। वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म खुद मास्क नहीं पहनेंगे तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स 803 पॉइंट्स की कमी से 44,718 पॉइंट्स पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन और DG नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब को तफसीली जवाब और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। नैब को 14 अप्रैल को तफसीली जवाब और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शुगर मिल्स मालकान को 31 मार्च से FIA लाहौर ऑफिस में तलबी के नोटिस जारी। 1 नवंबर 2020 से अंदरून और बैरून मुल्क के तमाम TTs की तफसील। बेचे गए स्टॉक का रिकॉर्ड हमरा लाने का हुक्म। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त भी हमरा लाने की हिदायत। अदम हाजिरी और अदम ताउन की सूरत में गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ेगा। रमजान शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स और तरीन ग्रुप के शुगर मिल्स को भी नोटिस जारी। लाशारी वाला जंगल पर कब्जा करके कौमी खजाने को 25 साल तक सालाना 5 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एंटी करप्शन पंजाब ने नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर जेल खाना जात पंजाब मलिक अहमद यार हंजरा, साबिक़ MNA सुल्तान महमूद हंजरा, साबिक़ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मलिक मोहम्मद अफजल हंजरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्ज़िमान के खिलाफ DC मुजफ्फरगढ़ ने रेफरेंस भिजवाया था। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 2 करोड़, सिंध में 90 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 64 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे।
हजारों पोलियो वर्कर्स रेलवे और बस स्टेशन दीगर अवामी मकामात पर मौजूद होंगे। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। वजीर आला पंजाब कहते हैं 100% वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करेंगे। मुहिम में गफलत या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। बच्चों को पोलियो से महफूज बनाना कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के तरक्याती पोर्टफोलियो का जायजा। महकमा सेहत की 192 स्कीमों में से 141 जारी, 51 नई स्कीमें शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का लियारी ट्रॉमा सेंटर का काम तेज़ करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं काम की रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन PND स्कीमों के दौरे करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुई नॉर्दर्न के तमाम ज़ेर अल्तवा मुकदमात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी तवानाई को 2 माह में ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए सुई नॉर्दर्न की अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात में कोई दिलचस्पी नहीं। MD सुई नॉर्दर्न ने अदालत आने से पहले हक़ाइक़ जानने की जहमत तक न की। मुकदमात की अदम पैरवी से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सुई नॉर्दर्न तो वकीलों की फीसें दे दे कर ही कंगाल हो जाएगी। सेक्रेटरी तवानाई की अदालत को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी। इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में तैनातियों के लिए नया इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो इश्तिहार जारी किया गया वो आइन की मंशा के ही खिलाफ है। वजारत इंसानी हुकूक तजावीज़ लेने के बाद नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को पेश करेगी। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के बाद 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। महकमा आबपाशी सिंध की जमीन से तजावुजात हटाने का केस। अमल दरामद रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अजला से 54,148 तजावुजात हटाई गईं। दूसरे मरहले में 10,000 से ज़ायद तजावुजात हटाना है। केनालों और बंदों पर 10,000 से ज़ायद दरख्त लगाए गए हैं। कराची के गिलानी रेलवे स्टेशन की ज़मीन पर सोसाइटी बनाने का मामला। सिंध हाई कोर्ट का रेलवे हुक्काम के इक़दाम पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए रेलवे हुक्काम ने रिश्वतें लेकर तामीरात करवाईं। शारा फैसल पर पेट्रोल पंप्स खुलवा दिए गए। रेलवे सोसाइटी बनाने का इख्तियार नहीं रखती। NCOC ने कोरोना के बायस मजीद पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय से। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता रोज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ था चीफ सेक्रेटरीज के साथ, उसके बाद ये NCOC ने नोटिफिकेशन जारी किया है तमाम सूबों को। और इसमें जो नॉन फार्मास्यूटिकल जो इंटरवेंशन हैं उसके हवाले से जो सूबों को इक़दाम करने हैं उस हवाले से एक खत नोटिफिकेशन जारी किया गया सूबों को। और नई जारी शुदा NPS का इतलाक 8% से जो जायद वाले सिटीज हैं उन पर होगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक NCOC की जानिब से अपडेट शुदा हॉट स्पॉट्स जो हैं वो सूबों को मुहैया किए जाएंगे ताकि जो सूबे हैं वो उन एरियाज में इक़दाम कर सकें। इसके अलावा जो NCOC ने तमाम जो सूबों को NPIs के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी करने की हिदायत कर दी है। और इसके अलावा NCOC ने कोरोना के बायस मजीद पाबंदियों का नोटिफिकेशन ये जारी किया है। 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा सूरत हाल के पेश नजर सूबाई इंतजामिया वक्त से पहले पाबंदियां आयद करने के लिए भी बाख्तियार हैं। ये भी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से कहा गया है। और मुल्क भर में तमाम इकसाम की इंडोर और आउटडोर जितने भी इज्तिमात हैं उन पर भी फिर और पाबंदी आयद की गई है। और इन इज्तिमात में तमाम इकसामात के जो समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इकसाम भी शामिल हैं। जितने भी किस्म के इज्तिमात होंगे उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी मुर्तज़ा राय अपडेट कर रहे थे। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद जहां वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। साल 1.5 साल रह गया जी। इक़्तिदार में दिन चुटकी की तरह गुजरते हैं, अपोजिशन का टाइम लंबा होता है। यहाँ 14 महीनों के बाद हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, 18 महीनों के बाद हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, 20 महीने में हुकूमत ख़त्म हुई है।
तीन साल होने जा रहे हैं। सो आए, रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन की करें, पुलिस की करें, डेवलपमेंट्स की करें, बल्दिया की करें, 10 मेजर रिफॉर्म जो है आके करें, फिर इतने में इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, इलेक्शन लड़े, जिसको कौम मुंतखब करे वो। जी अभी पार्टी के बगैर पीडीएम कैसी है, और दूसरा क्या ये हुकूमत की कामयाबी है या कि पीडीएम की नाकामी? ना हुकूमत की कामयाबी है, ना हुकूमत का कोई इसमें दखल है, ये अपोजिशन की नाअहली है। अल्लाह ताला उनको नाअहली नसीब करे और इसी नाअहली में रहें वो। और पीपल्स पार्टी के बगैर, पीपल्स पार्टी के बगैर ही मैं कह रहा हूँ जी। मुख्तसर सवाल करो ना यार। आप गरीब की बात करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो शेख रशीद साहब जो सवाल कर यार, तकरीर के लिए मैं आया हूँ। महंगाई पर आपका महंगाई है, इंशाल्लाह ताला इस महंगाई को, और आप ये जो कह रहे हैं, मैं एहतसाब को नहीं देख रहा, चीनी को या उसको, इसको क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की शिफ्टिंग, और ये देख रहे हैं क्या नाम है, शहजाद अकबर साहब। इसलिए मुझसे, और मैं देख रहा हूँ FIA को, लेकिन मेन इशू चीनी का जो आप उठा, बस यार एक सवाल हो गया भाई। शकील साहब इसको भी देखें। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर काबीना में रद्दो बदल हो तो होती रहती है, वजीर होता है, चाहे इधर हो या उधर हो, इस वजारत में हो या उस वजारत। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, किसी में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ जिस जगह पे हूँ। इमरान खान सियासत का भी कप्तान है, उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊँगा। जहाँ वो कहे खेलो वहाँ खेलूँगा, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री 10 साल का पासपोर्ट कर दिया गरीब के लिए। आप बात करते हैं, किसी ने सोचा है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 1 लाख शनाख्ती कार्ड इशू कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियां ला रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा का दफ्तर बनाऊंगा, अगर अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, उसके बगैर कुछ नहीं जी बेटे। सहाफ़ियों के लिए अब मैं एक बात करना चाहूँगा, आमिर यहाँ आया नहीं, बीमार है। आमिर चाहता था कि सहाफ़ियों का ऐलान बाद में हो और सिटी, मीडिया सिटी पहले हो, दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों के काम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में आपको इफ्तारी भी दूंगा, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों जिनको प्लाट नहीं मिला, मुफ्त नहीं कीमत से, और तमाम मीडिया चैनल्स को जितने पैमरा में रजिस्टर्ड हैं सब की मीडिया सिटी बनाने जा रहा हूँ, ताकि सारे चैनल एक ही जगह हो, बजाय इसके एक इधर है, एक F6 में है, और उनसे भी पैसे लेंगे, मुफ्त नहीं देंगे उनको। ऐप ला रहे हैं जी, इंशाअल्लाह ताला सुबह फैसला करेंगे।